औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं असद असलम अवान तमाम शौकीन भाइयों को सलाम। आज मेरी एक तरह से खुशनसीबी है कि मेरे चैनल के लिए एक वीडियो बन रही है और जिसमें सर फ़हरिस्त उस्ताद अब्दुल बासित, इनका जो नाम है, इनका जो काम है, कबूतरबाजी में जो खिदमात है, इनका तारुफ़ नहीं भी करवाया जाए, इनका चेहरा ही काफ़ी है। इनका चेहरा इनका तारुफ़ है। उसके बाद हमारे साथ उस्ताद आजी ज़मान, माशाल्लाह बड़े दबंग खिलाड़ी। जब भी इन्होंने कराची में शौक किया, चाहे मौसम गर्मा चाहे मौसम सरमा, जहाँ से भी शागिर्द के छत पे हाथ रखा वहाँ ज़बरदस्त घंटे बनाए और माशाल्लाह 2 साल यारी अलायंस के चैम्पियन भी हैं और गर्मियों में सुबह तक कबूतर उन्होंने बिठाए। उसके बाद हमारे नईम बलोच भाई माशाल्लाह थोड़ा कैमरे से भागते हैं, पीछे रहते हैं, लेकिन इनकी इतनी खिदमात हैं। इनकी खिदमात इस तरह है कि कराची में इनके शागिर्द जिस टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हैं, इनके जो खेल है उस्ताद हमीद बलोच का और इनका, और माशाल्लाह इनके शागिर्द चाहे ग्वादर में, चाहे हपचौकी में, चाहे कराची में हमेशा नंबरों पर रहते हैं और शौकीनों को टफ़ टाइम देते रहते हैं। तो उसमें उस्ताद हमीद का और नईम बलोच के हाथ का बड़ा कमाल है, क्योंकि मेहनत शागिर्द की होती है, लेकिन जो आखिरी दिन जो गेम लगता है माशाल्लाह वो नईम बलोच का। इस वक्त 3-4 सालों में खेल जो है बड़ा अरूज पे आया है और नाम अल्लाह ने इनको इज़्ज़त बख्शी है। उसके बाद हमारा ज़मान भाई, बासित भाई, और ये हमारे हाई फ्लायर के ज़बरदस्त शौकीन। इनकी वीडियो में पहले डाल चुका हूँ हाई फ्लायर की। और कराची में अगर बात की जाए इस टाइम जो उन्होंने सेटअप बनाया हुआ है, टॉप 5 में खूबसूरती में इनका सेटअप माशाल्लाह आता है। इन्होंने पंजाब की तर्ज पर शौक किया और बड़े ज़बरदस्त हाई फ्लायर, और इस साल ये शौक करेंगे, ऐसा ही है। और मैं एडवांस में कहता हूँ, अगर इस छत पे मेहनत सही हो गई तो ये बड़ा टफ़ टाइम देगी, जैसी इनकी तैयारी है। उसके बाद मैं आऊँगा बासित भाई की तरफ। बासित भाई के हाथ में एक कबूतर पकड़ा हुआ है। पहले उस कबूतर के बारे में बासित भाई बताएंगे कि एक कबूतर में अच्छी क्वालिटी क्या क्या होती है और बासित भाई ख़ुद क्या देखते हैं। उसके बाद थोड़ा संभाल पे इनसे बात करूँगा। जी बासित भाई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये असद भाई ने मुझे कबूतर दिखाया। इसकी आप आंख देखें, वाइट आंख का ये कबूतर है। अब मैं हमेशा शौकीनों से, अपने व्यूवर से एक ही बात करता हूँ कि आज तक कबूतर परवरी की मेरी जितनी भी वीडियोस बनाई गई हैं, चाहे कराची हो, इस्लामाबाद हो, वहाँ काफ़ी चैनल्स वालों ने बनाई थी। इस आंख पे वो डिस्कस करते थे, तो मैं हमेशा उनसे एक ही बात करता था कि आंख अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने देखने के लिए बनाई है। ज़बरदस्त। आँख के डोरे, आँख के तिल, आँख की जो डिफरेंट चीज़ें हैं, इसको मेयार बना के कबूतर की उड़ान की जजमेंट करना मुनासिब नहीं है। अब देखें कराची में, सिंध, पंजाब, पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ कबूतर, आपके अपने घर में भी जितने भी हमारे इस चैनल के व्यूवर्स हैं वो ज़रा ही देखें। सबसे पहले देखें, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें कि मेरे छोटे भाई का चैनल है, इसको हमने प्रमोट करना है। इंशाल्लाह सब ने मिलकर प्रमोट करना है। मेरे जितने व्यूवर्स हैं वो भी आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दुनिया में जहाँ कहीं भी कबूतर परवरी की जा रही है, अगर एक घर पे जो सबसे बेस्ट उड़ने वाला कबूतर है, उसकी आंख का कलर कुछ और होता है, दूसरे घर पे उड़ने वाले की आंख का कलर कुछ और होता है। हमारे पास जर्जे कबूतर भी उड़ रहे हैं, मकोए कबूतर उड़ रहे हैं, जिनकी तो ना ज़मीन नज़र आती है, ना तिल नज़र आते हैं, ना ग्राउंड नज़र आते हैं, ना डोरा नज़र आता है, कुछ भी नज़र नहीं आता। कबूतर वो भी उड़ रहे हैं। तो आँख को बुनियाद बना के कबूतर की नस्ल को डिफ़ाइन करना, ये मेरी नज़र में एक बेवकूफ़ी कही जा सकती है, माज़रत के साथ। इसमें कोई उस्ताद बुरा नहीं माने, ये बासित भाई का अपना ख्याल है, मेरी एक राय है इसमें। माशाल्लाह काफ़ी सारे उस्ताद अकराम, मैंने उनकी वीडियोस देखी है, उन्होंने भी इस बात को ऑन किया है कि ये बात बिल्कुल ठीक है। कबूतर देखें अपने स्ट्रक्चर पे उड़ता है, अपने पर से उड़ेगा, अपने कुंदे से उड़ेगा, अपने एक सिस्टम से उड़ेगा। तो जो चीज़ें उसे उड़ने में मदद देती हैं, उनकी मजबूती और उनमें ताकत, उनका एक मेयार होना चाहिए। अब देखें, इंसान है, अगर कोई बड़ा सेहतमंद ताकतवर इंसान है, अगर उसकी कमर की जो हड्डी है वो वीक है तो किसी काम का नहीं रहा, ना वो वज़न उठा सकेगा, ना ज़्यादा भाग सकेगा, ना चल सकेगा। तो हमारे कबूतर का जो स्ट्रक्चर है, हमने सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर को देखना है। तो मैं कबूतर हाथ में आने के बाद सबसे पहले उसकी इस बोन पे हाथ रखता हूँ। ये जो बोन आपको दिखाई दे रही है ना, मैं सबसे पहले इस बोन पे हाथ रखता हूँ। मुझे नहीं मालूम इस कबूतर की क्या प्रोग्रेस है, वसत भाई बताएंगे, लेकिन बोन के हिसाब से ये कबूतर बहुत आला क्वालिटी का मालिक है। ये इसकी यहाँ से हड्डी शुरू हो रही है, सेंट्रल जो इसकी बोन है ये यहाँ शुरू हो रही है और यहाँ ख़त्म हो रही है, और ख़त्म होते ही इसके जोड़ शुरू हो रहे हैं इस कबूतर के। तो ये जो सेंटर का गैप है ये बहुत कम है इस कबूतर का। तो ये एक मजबूत, एक जानिसार जो कबूतर होता है ना, मालिक के लिए जानिसारी दिखाने वाला, ये हड्डी उस कबूतर की एक मिसाल कायम कर रही है।
मुख्तसरन बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, बरसत भाई ने कुछ और सवाल भी पूछने हैं। कुंदे के हिसाब से देखें, अब कराची के हिसाब से ये जो कुंदा है इस वक्त इनका ये 1 2 3 4 ये 10 पर बड़े पर हैं। इसमें अंदर से अगर आप 10वां 8वां 9वां पर आप उठाते हैं तो बैलेंस पर है। वो बहुत ज़्यादा चौड़ा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा छोटा पतला भी नहीं है। अगर इसका पर अंदर से बहुत ज़्यादा चौड़ा होता तो ये कबूतर सुबह छोड़ते ही सबसे पहले हाइट या बुलंदी पकड़ता और ज़्यादा टाइम अपनी उड़ान जो है वो बुलंदी पर शो करता है ये कबूतर। इसका बैलेंस जो पर है वो हमारे कराची के वेदर के अकॉर्डिंग, लो फ्लाइंग के अकॉर्डिंग ये पर बड़ा बेस्ट पर है इसका, क्योंकि यहाँ अक्सर मौसम गर्मा में हवा तेज़ चलती है। आज भी देखें सर्दी है, दिसंबर चल रहा है, लेकिन हवा अच्छी खासी तेज़ है। तो ऐसा कबूतर तेज़ हवा में नीचे रहते हुए, ज़मीन पर रहते हुए अपनी परवाज़ देता है और मालिक को घंटे बना के देता है। और इसके अलावा जो इसका ये आखिरी पर है, इसकी जो आप देख रहे हैं पतला पर, इतना ज़्यादा कोई मोटा चौड़ा पर नहीं है, वो हवा को काट के चलने में मददगार साबित होगा। अब देखें कई बासित भाई, ये कबूतर को जो पंजे हैं ये किसी अहमियत के हामिल है? देखें हमें आज तक, अब देखें ना इसके पंजों में क्या है, ये पामोज है, नलीबंद कबूतर है। पंजा खुश्क होना चाहिए, हमने हमेशा अच्छे कबूतर में देखा, खुश्क होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। एक जानदार जो पंजा होता है वो ज़्यादा ड्राई पंजा रहेगा, खुश्क होगा, नाखून थोड़े से उनके अच्छे लंबे होते हैं। इस टाइप की चीज़ें जो है वो कबूतर में होनी चाहिए। लेकिन आपके अंदर मेन चीज़ उसकी हड्डी और कुंदा है। मेन चीज़ उसकी हड्डी है, उसका कुंदा है, उसका पर है, उसकी खोपड़ी है। देखें ये इस कबूतर की खोपड़ी है, टॉप है, ये आप देख रहे होंगे तकरीबन सीधा है, ऊपर से फ्लैट है ये। अगर ये राउंड होता ना। अच्छा बासित भाई, वीडियो थोड़ा रोकूंगा, अजान हो जाए जी, उसके बाद कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है? अच्छा भाइयों, बीच में जैसे अजान हो गई थी इसलिए वीडियो रोक दी गई थी। अच्छा बासित भाई, कबूतर आपने छोड़ दिया है, मेरा आपसे एक सवाल था, जैसे माशाल्लाह आप तैयारी कर रहे हैं, जी, आप सुबह आपने भले अपने महावत रखा हुआ है, खुरम रखा हुआ है, सलीम भाई गाइडेंस आपकी चलती है माशाल्लाह। सुबह आप अगर 8 बजे कबूतर छोड़ रहे हैं सर्दी में या 7 बजे, आप एक हिसाब बता लें, आप सुबह किस टाइम उठते हैं, कबूतरों के पास किस टाइम आते हैं, किस तरह उनको वाश करते हैं, कितना टाइम देते हैं, रिहाइश लगाते हैं, मतलब कितनी देर पहले कबूतर को तैयार करके खड़ा कर देते हैं, ये थोड़ा जो हमारे नए शौकीन उनको बताएं। इसमें ना मैं एक छोटी सी चीज़ बताऊं, हम गर्मी की बात करेंगे क्योंकि गर्मी कबूतरबाजी पूरे पाकिस्तान में ज़्यादा होती है और जो हमारे व्यूवर्स होंगे उस वक्त इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान डिफरेंट कंट्रीज से उनका ताल्लुक़ है। ज़्यादा मौसम गर्मा में बाजी टूर्नामेंट उड़ाया जाता है और हर इलाके भी, जिस तरह आप कराची है, साहिल समंदर के करीब है ये इलाका, यहाँ तकरीबन मौसम गर्मा में भी नमी रहती है, मॉइस्चर रहता है, तो तकरीबन हम 1.5 घंटा पहले कबूतर का पोटा वाश कर देते हैं। तकरीबन 6:30 बजे नहीं, वहाँ 7 बजे उड़ती है ना गर्मी में, 5:30 बजे हम उनका पोटा वाश कर देते हैं। पोटा वाश करने के बाद कबूतरों को 5 सीसी पानी दे के उन्हें हम जाल में छोड़ देते हैं। उसके बाद अगर मौसम ठीक है, यानी 40 सेल्सियस या 42 सेल्सियस से नीचे है, तो उनको हम रैश लगाते हैं। अब उसमें अक्सर देखा जाता है अगर प्रेशर, एयर प्रेशर, विंड प्रेशर ज़्यादा है, जिन इलाकों में विंड प्रेशर ज़्यादा है तो वो बादाम की गोली भी बना के दे सकते हैं। हम देखते हैं जिस दिन मौसम में प्रेशर ज़्यादा है, विंड ज़्यादा है, तो हम उस दिन बादाम की गोली देते हैं कबूतर को। और अगर प्रेशर नहीं है, हवा स्लो है और 40-42 से टेम्परेचर कम है, तो फिर हम उसमें गंदम देते हैं कबूतर को, जो कम से कम 8 घंटे भीगी हुई होती है पानी और गुलाब के अरक में। सही। और फिर उसके बाद वो उस दिन के हिसाब से जो कबूतर आपका जितना पोटा चला रहा है, 10 दाने, 20 दाने, 25 दाने, 50 दाने, जितना उसकी पोटे की रनिंग है या जितने आपके इलाके की उड़ान है। अब हमारे यहाँ कराची में कबूतर गर्मी में भी अगले दिन तक बैठे हैं, सुबह सवेरे तक कबूतर हमारे बैठे हैं। हमारा हाजी साहब इन्होंने बैठा है, भाई साहब को बैठा है कबूतर माशाल्लाह, काफ़ी सारी छतों पर बैठी है हमारी ये, तो उसमें उसके हिसाब से भी रिहाइश दी जाती है। अगर फॉर एग्जांपल कराची में मैं 50 दाने गंदम दे रहा हूँ और मौसम में गर्मा में कोई शख्स पंजाब में बैठ के अगर वो 10 दाने भी देगा तो कबूतर उसका गिर जाएगा। तो कोई इस चीज़ को एक्सेप्ट इस चीज़ को ना करे कि उस्ताद बासित ने फ़लाँ वीडियो में बात की थी कि 50 दाने देने चाहिए, तो आप अपने वेदर के अकॉर्डिंग दाने देंगे, हमारी बात को आप नहीं सुनेंगे, बल्कि आपने वाश कर दिया, सेट कर दिया कबूतर। अगर गर्मी है तो आप बग़ैर कुछ दाना उन्हें दिए भी आप उड़ाएंगे, क्योंकि अगर ज़रा सा भी दाना, गंदम, बादाम कुछ भी देते हैं तो कबूतर का पोटा हीटअप हो जाएगा और कबूतर आपका बैठ जाएगा या बाहर गिर जाएगा। अच्छा पानी कितना लगाना है बासित भाई? पानी मिनिमम जो है वो अगर आपके प्रेशर ज़्यादा है हवा का, तो आप जाते हुए कबूतर को कम से कम 30 सीसी पानी उसको देंगे टोटल। पहले आपने 5 सीसी दे दिया वाश करके, फिर 10 सीसी आपने उसको दे दिया गंदम के साथ, और जाते हुए 30 सीसी पानी आप उस कबूतर को देंगे अगर एयर प्रेशर ज़्यादा है और गर्मी ज़्यादा है तो। और कितनी देर पहले कबूतर को तैयार खुड्डे में 15 मिनट पहले आपने कबूतर को रेडी करके उसको छोड़ देना है। वो अपनी रैश कवर कर लेगा, अपना पोटा सेट कर लेगा, अपने पानी को चलाना शुरू कर देगा।
15 मिनट में उसका मुनसिफ आ जाएगा, आपने कबूतर छोड़ देने उनके सामने 7 बजे। अब बासित भाई जैसे आपके 149 घंटे बनते हैं, जी। 30 बनते हैं, लंबे घंटे, जी जी तो उसमें एक छोटी सी संभाल कबूतर को वापसी में आता है, जी जी। कितनी देर में आप लोग उसको पकड़ते हो और वॉश करते हो? एक छोटी सी टिप आप शौकीनों को दे दें देखें, रिकवर करने के लिए। अभी सर्दियों में जिस तरीके से कबूतर हमारे उड़ रहे थे, तो कबूतर देखें हमेशा गर्म उड़ता है, ठंडा कबूतर कभी भी नहीं उड़ता। गर्म कबूतर ही पोटा चलाएगा, आजमा चलाएगा और वो आपको रिजल्ट देगा। ठंडा कबूतर होगा, उड़ने से पहले ठंडा होगा तो वो पोटा रोक लेगा, पानी चला देगा, आपका कबूतर ठस हो जाएगा और अगले दिन की परवाज़ देने वाला कबूतर भी उसी दिन 2 4 8 घंटे में बैठ जाएगा। ये आखिरी नाम हुआ है मेरे साथ, मैंने कबूतर गर्म नहीं किया था। बिल्कुल, ये मिस्टेक आपसे होगी तो ये उसका नतीजा ख़राब होगा। पानी कबूतर चला गए, रैश वहीं रोक गए थे। तो हम गर्म कबूतर छोड़ते हैं पोटा चलाने के बाद। अब जिस तरह कबूतर हमारे इस बार सुबह तक बैठे हैं, आप साथियों ने देख लिया होगा, तो एक तो देखें मोड़ बनाए जाते हैं जिसमें डिफरेंट चीज़ें हैं, उसमें गुड़ है, उसमें मसाले हैं, दारचीनी, बड़ी इलायची और उसमें अंडे की जर्दी, देसी घी, शहद, एक मोड़ बनाया जाता है पूरा। उसकी भी इंशाल्लाह वीडियो बना के हम चैनल पर डाल देंगे। और 10:30 जो मौसम सरमा की जो कबूतर को स्टेबल करना है, वो आपने 10 से 15 मिनट कबूतर को जाल में छोड़ देना है। उसके बाद दारचीनी, बड़ी इलायची, इसका आपने पानी बना लेना है। 1 गिलास पानी में 2 दाने आपने दारचीनी के डाल दिए और 1 पीस आपने 1.5 से 2 इंच का दारचीनी का आपने यूज़ करना है। 2 दाने बड़ी इलायची के, 2 दाने बड़ी इलायची के और 1.5 से 2 इंच का टुकड़ा आपने दालचीनी का, 1 गिलास लेके पानी में उसको पकाना है। और जब पौना गिलास रह जाए तो आपने उसको ठंडा कर देना है, ये हल्का गुनगुना हो तो 15 मिनट के बाद आपने कबूतर को वो लगा देना है। अगर कबूतर आपका चुस्त बैठा हुआ है, एक्टिव बैठा हुआ है, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद आपने 20 से 25 सीसी पानी आपने कबूतर का पूरा करना है। अब देखें, सबसे बुनियादी चीज़ है, कबूतर 24 घंटे की परवाज़ दे के आ रहा है सर्दी में, 26 घंटे की परवाज़ दे के आ रहा है, उस कबूतर का वेट कम हो जाता है। अब जब कबूतर का वेट कम होता है तो आप अंदाज़ा लगाएं, क्या उस कबूतर में से गोश्त कम हो गया, उसने वज़न गिरा दिया, या उसके पर कम हो गया, वज़न गिरा दिया। कबूतर सिर्फ अपने जिस्म का पानी सुखाता है, जिसकी वजह से वेट उसका रिड्यूस हो जाता है। अगर 220-210 ग्राम का कबूतर है तो वो 160-70 में भी आ जाता है। तो वो जो बैलेंस वेट आपने कल कबूतर को छोड़ा था, उसका उस वक्त जो वेट था और आज आपके हाथ में उड़ने के बाद वो कबूतर आया है, इस वक्त जो वेट है, तो उस वेट को इक्वल करने के लिए आपने उसके जिस्म का पानी पूरा करना है। कंटिन्यू 5 सीसी 7 सीसी दे के आप उसको, जब वेट में आ जाएगा कबूतर, आप उसको खुराक दें, इंशाल्लाह ताला वो आपको धोखा नहीं देगा, कबूतर दोबारा रिजल्ट देगा। ज़बरदस्त हो गया बासित भाई, ये वो चीज़ें जो हम खुद कर रहे हैं, अब जो अपनी छत पे अपने कबूतरों के साथ कर रहे हैं। और छोटी सी चीज़ आपको गर्मियों के हवाले से बताता चलूँ, इंशाल्लाह काफ़ी सारे साथी इससे फ़ायदा उठाएंगे और रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। अक्सर पंजाब में, सिंध में हमने देखा, शागिर्द हैं हमारे, दोस्त हैं, कबूतर उड़ाते हैं दोपहर को 2-3 बजे 4 बजे जब आगे बैठता है तो कबूतर अपने जिस्म पर भी नहीं होता, परों के बल आगे जाल में बैठा होता है, उसकी पंजे अक्सर नहीं खोल रहे होते, इतना वीक हो जाता है कबूतर, वेट बिल्कुल रिड्यूस कर देता है। तो काफ़ी सारे लोगों के कबूतर मरे भी हैं और हमने देखा लोगों के मरते हुए भी कबूतर। उसमें आपने कबूतर को लेके फौरी तौर पर जब वो आता है, उसकी बॉडी में आपने 20 सीसी जो है बकरी का दूध आपने उतारना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद, उड़ के जब आए, जब उड़ के वापस आए। अपने जाल में नहीं रखना उस कबूतर को, आपने ठंडी जगह ला के रखना है, कोई बॉक्स नुमा कोई जाल हो, जिसको फटकी कहते हैं, आटे की बोरी हो, आटे की बोरी गीला करके नीचे बिछा दें, उसके ऊपर मलमल का कपड़ा गीला करके बिछा दें और पंखा लगा दें ताकि ठंडी हवा कबूतर को मिले। और 20 सीसी पानी आपने उसके पोटे में उतार देना है और उसके ठीक 10 मिनट के बाद आपने उस कबूतर का पोटा वाश कर देना है। वो दूध कुछ खींच लेगा और बाकी दूध आपने उसका बाहर निकाल देना है। उसके बाद आपने 1 सीसी गुलाब का अर्क, 4 सीसी आपने सादा पानी लेना है, 1 गंदम के दाने के बराबर आपने जवार मोरा लेना है और 1 चने के दाने के बराबर खमीरा मरवरीद आपने लेना है। इसको हल करके ये 5 सीसी महलूल आपका तैयार होगा। आपने वो कबूतर को दे के उसी ठंडी जगह पे छोड़ देना, उसके पाँव वगैरह धो के। इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो ठीक 40 मिनट के बाद वो कबूतर अपने पैरों पर खड़ा होगा। से आप जोड़ों में छोड़ोगे तो इंशाल्लाह मादियों के साथ वो मस्ती भी करेगा। बासित भाई जैसे कबूतर को ताव लग जाता है, ये उसके लिए आप बता रहे हैं मेरे हिसाब से? बिल्कुल, जो कबूतर मैं कहता हूँ आउट होकर जो बैठता है, अब उसको ताव भी कह सकते हैं, उसको बॉडी का जो पानी की ड्रेनेज जो बिल्कुल खाली हो चुकी है, डिफरेंट चीज़ों के लोगों ने नाम दिए, मैंने कैफियत बता दी ताकि लोगों को आसानी से समझ जाए इसको। बासित भाई बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह मजीद वीडियो आपके साथ बनाएंगे। आज आपको जाना है, आप अपनी माशाल्लाह छत फाइट कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ दुआ है कि अल्लाह आपको कामयाब करे। आमीन। आप जब पहली फड़क के बाद 30 घंटे की लीड उतार सकते हो तो 20 घंटे की लीड कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बाकी ये नसीब की बात है कि अल्लाह किसको जीत जिसके नसीब में मुकद्दर में इसने मेहनत उसके बाद इंशाल्लाह जो हमारे हाई फ्लायर के शौकीन है, मलिक रिजवान भाई की छत कब उड़ रहा है आप लोगों का रिजवान भाई? 10 अप्रैल को। बस अप्रैल के शुरू होती है, हम आपके पास रिजवान भाई हाजिर होंगे। जो हाई फ्लायर के शौकीन है उनको भी इंशाल्लाह गाइडेंस देंगे। अच्छा,
जमान भाई आपसे सिर्फ एक सवाल करूँगा, वो इतना ज़रूरी भी नहीं है लेकिन शौकीनों के इल्म में आ जाएगा कि कबूतर को पानी कितना देना चाहिए। जैसे आपका कबूतर सुबह बैठा है, उस दिन आपने कितना उसको पानी दिया था? देखें, बासित भाई ने बताया कि 30 सीसी कबूतर को पानी देना चाहिए, लेकिन हम मौसम के हिसाब से कबूतर को पानी देते हैं। अच्छा, पानी आपको ऊपर नीचे होता रहता है? जी। नहीं, कहने का मकसद है, लोग कहते हैं कि गर्मी में कबूतर पानी चढ़ा जाता है, और आपका कबूतर माशाल्लाह 24-25 घंटे तक उड़ा है, तो उसने कितना पानी आपसे मतलब आपने दिया था उसे, ये बता दें। देखें, पानी लाजमी नहीं है कबूतर उड़ाने के टाइम उसको आप 100 सीसी दें और दूसरे दिन तक जाए। ये चीज़ें कबूतर का प्रॉपर तरीका ये कि उसका पानी पूरा होना चाहिए। जो ट्राइयों में वो कबूतर उड़ता है, जब बैठता है तो उसका आप पानी पूरा करोगे तो आप टप्पे वाले दिन या बाजी वाले दिन सुबह उसको 30 सीसी पानी भी लगाओगे तो इंशाल्लाह ताला उसके लिए बहुत मतलब जो हम नागे में संभाल कर वो बड़ी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और माशाल्लाह ये नईम बलोच भाई ने जो तैयारी की हुई गर्मी की, अल्लाह इसके परिंदों को सेहत दे, सलामत रखे। इंशाल्लाह बड़े हाई फाई पर्चे देखने को मिलेंगे। और माशाल्लाह ये दोनों छतें बासित भाई की और ये दोनों छतें गर्मी के लिए बड़े ज़बरदस्त तैयारी से आ रहे हैं। नईम भाई, बेस्ट ऑफ लक। बाकी एक आखिरी बात बता चले, इस वक्त हम उस्ताद तनवीर की छत पे मौजूद है औरंगी टाउन में। आज 26 दिसंबर है और आल कराची वेलफेयर कोहिनूर पाकिस्तान ग्रैंड अलायंस की आखिरी उड़ान है। इंशाल्लाह इस उड़ान का पर्चा उस्ताद तनवीर का आप लोग चेक कीजिएगा, बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आएगा। कबूतर घर बैठने चाहिए। आज का पर्चा इंशाल्लाह बासित भाई, आपने पर्चे की बात की, 8 कबूतर इंशाल्लाह घर बैठेंगे और इंशाल्लाह रिजल्ट आपको मिल जाएगा। क्योंकि कबूतर हमने छोड़े, मैं अंदाजा हमने क्या लगाया है क्या नहीं मुझे लगाया नहीं हुआ। मालूम, मैं पर देख के बात कर रहा हूँ आपसे। और और माशाल्लाह बासित भाई, आपकी तकरीबन जब भी पेशनगोई हुई है ज़बरदस्त हुई है। अल्लाह खुश गर्मी के अंदर भी आपने की थी तो वनडे लगा था, अल्हम्दुलिल्लाह, याद होगा आपको। 122 घंटे 7 मिनट बने थे। जी जी जी। ये भाइयों साथ तमाम शौकीन तनवीर भाई के शागिर्द भी हैं। ये हमारे मुनसिफ भाई पीछे बैठे हुए हैं। अभी इंशाल्लाह ये ऐसा टाइम हो गया, बासित भाई भी जाएंगे तो ये जमघटा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। मुनसिफ और मालिक की काको भाई रह जाएंगे। पहले भाई अपना ख्याल रखिएगा, ज़िंदगी रही, फिर आपसे बात होगी नई वीडियो नए चेहरों के साथ। अल्लाह हाफिज़।